मैं त्रिनेत्री, प्रकृति और पुरुष के पहले मंथन से जन्मी मैं उस ब्रह्मांड की कथाकार हूं जहां का काल नियमों के विरुद्ध चल रहा है। मेरा अस्तित्व का उद्देश्य है कि इस मिटते हुए अनियमित काल चक्र की हर एक कथा को मैं सभी ब्रह्मांड में जीवित रखूं। और आज उस ब्रह्मांड की एक कथा सुनाने वाली हूं। ये कथा है राक्षस दियन पारू की। कहानी अब तक। दूसरे काल युद्ध के विजेता देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने छल से युद्ध के विध्वंस का संपूर्ण दोष राक्षस कुल पर थोप दिया। युद्ध में उपयोग की गई प्रथम पुरुष की ऊर्जा के कारण बनी राक्षसों की कुरूप काया समाज के अन्य समुदायों में भय और अविश्वास को जन्म देती थी। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हीं की विद्या से राक्षसों को शापित किया गया ताकि वे फिर प्रथम पुरुष की ऊर्जा को उजागर न कर सके। आदेश अनुसार बिना शापित चिन्ह के कई राक्षसों को दूषित और घातक घोषित कर उनका वध किया गया। अन्य शापित राक्षसों को दास बनाकर समाज की वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे का स्थान स्वीकार करने पर विवश किया गया। राक्षसों का गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे विलुप्त कर दिया गया और वे बस एक दबी हुई जाति बन गए। वे अपने शासकों की आज्ञा मानने के लिए विवश थे, बिना किसी मूल्य या उद्देश्य के। उनका अस्तित्व केवल श्रम के लिए खरीदी बेची जाने वाली वस्तु तक सीमित रह गया। किंतु सदियों बाद एक मनुष्य अचिंत्य वन में दो ऐसे राक्षस बालकों से टकराता है जो बिना शापित चिन्ह के थे, जो घातक और स्वतंत्र माने जाते थे। उन्हें देखते ही उनका वध करने का आदेश था। भय और पूर्वाग्रह से ग्रसित अचिंत्य ने अपना अस्त्र हाथों में लेकर राक्षस बालकों पर घात किया। अब आगे। एक आहत होते ही अचिंत्य ने अपने अस्त्र से बालक की ओर घात किया। बालक अपनी ओर शिशु की सुरक्षा करने के लिए तैयार था। अचिंत्य का वार बालक के मस्तक के ऊपर से होकर पीछे की ओर लगा। बालक चकित होकर तीव्रता से मुड़ा। मुड़ते ही रक्त की एक बौछार उसके मुख पर पड़ी और बालक के नैन बंद हो गए। अपना मुख पोंछने के बाद बालक ने देखा कि अचिंत्य ने एक मनुष्य की हत्या की है, जो उस पर और शिशु पर वार करने की मंशा से अचानक झाड़ियों से प्रकट हुआ। तभी उन घने झाड़ियों से दो और मनुष्यों ने छलांग लगाई और अचिंत्य पर हमला कर दिया। अचिंत्य उन दोनों के साथ शक्तिशाली रूप से युद्ध कर रहा था। सतर्क बालक को समझ आ गया था कि अचिंत्य उनकी सुरक्षा कर रहा है। वो आगे बढ़ा, किंतु उसी क्षण उसके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। सफेद सर्प के विष का असर हो चुका था। बालक की चेतना छूट रही थी। स्वयं की चेतना खोते हुए बालक सिर्फ ये देख पा रहा था कि अचिंत्य उन मानवों का वध कर चुका था। रोते हुए शिशु की ओर देखते ही बालक मूर्छित हो गया। अचिंत्य तीव्रता से राक्षस बालक की जांच करने के लिए पलटा। उसने देखा कि बालक जीवित है, किंतु विष का प्रभाव अधिक था। तीव्रता से अपनी टोकरी लेते हुए अचिंत्य ने उसमें से पीले पत्ते निकाले और मूर्छित बालक और शिशु को सावधानी से टोकरी में रखा। फिर पुनः पीले पत्तों से टोकरी को ढक दिया। टोकरी को अपने कंधे पर उठाकर अचिंत्य सावधानी से अपने इर्द गिर्द की जांच करने लगा। वर्षा रुकते ही अचिंत्य को सब साफ साफ दिखने लगा। जिस ओर से मानव शिकारियों का घात हुआ था, अचिंत्य उस ओर ध्यान से देखने लगा। उसी क्षण चंद्रमा की किरणें घने मेघ को चीरती हुई धमुकावन पर पड़ी। फिर एक चमकती हुई रोशनी ने अचिंत्य का ध्यान आकर्षित किया। समीप जाते ही अचिंत्य चकित हो गया।
एक राक्षस स्त्री का मृत शरीर देखकर वह विचलित हो उठा। राक्षसी के शरीर पर पड़े घाव से अचिंत्य समझ गया कि वही मानव शिकारियों ने इसका भी वध किया है। वो राक्षसी स्वतंत्र थी, उसके शरीर पर भी शापित चिन्ह नहीं था। अचिंत्य ने मान लिया था कि ये राक्षसी उन बालकों से कोई ना कोई संबंध रखती थी। इस विचार से अचिंत्य उदास हो गया। वो जानता था प्राकृत संस्कार के अनुसार किसी भी जीव को तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उस देह का शिष्टाचार से अंतिम संस्कार न किया जाए। अचिंत्य ने टोकरी अलग रखी और राक्षसी एवं मृत मानव शिकारियों के मुक्ति के लिए चिता तैयार करने लगा। मानवों की शरीरों को चिता पर रखते समय अचिंत्य ने उनके शरीर और वस्त्र पर एक चिन्ह देखा। वो चिन्ह गौरैया कुल का था, जो लुटेरों, तस्करों और शिकारियों का कुल था। रीति के अनुसार अचिंत्य ने उनके आभूषणों को उतार लिया और उनके हथियारों को तोड़कर उनके शरीर पर रख दिया। फिर मां प्राकृत का नाम लेते हुए उसने उनके देह पर लकड़ियां रखी। राक्षस कुल के संस्कार न पता होने के कारण अचिंत्य ने राक्षसी के लिए वैसे ही एक चिता का निर्माण किया। फिर राक्षसी के देह को उसी चिता पर सम्मान पूर्वक विराजित किया। राक्षसी के देह पर एक भी स्वर्ण आभूषण नहीं थे, केवल 2 कुंडल थे जो जामुनी रंग के पत्थरों से बने थे और दोनों हाथों में वलय थे कृष्णमणि से बने हुए। अचिंत्य ने राक्षसी के कुंडल निकाले और हाथों के वलय निकालने लगा। जैसे ही अचिंत्य ने वलय निकाले, अचानक एक ऊर्जा ने राक्षसी का शरीर जकड़ लिया और उसका देह जीवित हो गया। राक्षसी ने त्वरित अचिंत्य का हाथ पकड़ लिया। अचिंत्य के मुख पर भय का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। वह अपना हाथ छुड़ाने लगा। तभी राक्षसी के नयन चमकने लगे और उसका देह जलने लगा। अचिंत्य की ओर देखकर राक्षसी एक दानवीय स्वर में चिल्लाने लगी, उस बालक का वध कर दो, अभी नष्ट कर दो उसे। प्रलय का पुत्र है वो बालक, ये आया है, प्रलय भी आएगा। ये जीवित रहा तो संसार का विनाश निश्चित है। वध कर दो इस बालक का इसी क्षण। यह कहते ही जलती हुई राक्षसी का देह राख होकर हवा में बह गया। अचिंत्य के हाथ पर राक्षसी के जकड़ का जलता हुआ घाव पड़ गया, लेकिन अचिंत्य का भय उसकी पीड़ा से कई ज्यादा था। उसे अपनी पीड़ा का आभास नहीं हुआ। राक्षसी के विलुप्त होते ही अचिंत्य तुरंत से टोकरी की ओर भागा और उसे खोल राक्षस बालकों को देखने लगा। प्रश्नों के बाढ़ उसके मस्तिष्क में बहने लगे। कौन सा बालक था जिसकी बात राक्षसी कर रही थी? कौन था विनाश का कारण? यह राक्षस बालक कौन है? प्रलय का पुत्र का क्या अर्थ था? अचिंत्य ने फिर एक क्षण उन अबोध बालकों को देखा और उसके मन में एक विचार आया। राक्षसी की भयावह चेतावनी इन बालकों के लिए नहीं हो सकती। जो बालक एक तुच्छ सर्प से भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सके, वो विनाश का कारण कैसे हो सकते थे? अचिंत्य विचार में विलीन था और तभी बिजली कड़की और फिर से वर्षा होने लगी। वर्षा ने अचिंत्य के विचारों को भंग किया और उसी समय उसने तय किया कि वो राक्षस बालकों को अपने घर ले जाएगा। भविष्य में क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा। आगे जो होगा उसका सामना तब करेंगे। जो हुआ ही नहीं उसकी सजा वो बालकों को नहीं दे सकता। इसी सोच के साथ अचिंत्य ने फिर टोकरी को ढककर उठा ली। उसने मानव शिकारियों के देह को अग्नि दी और उनके आभूषणों को एक पोटली में बांधकर अचिंत्य बालकों के साथ घर लौट गया। कुछ समय बीत गया। मूर्छित राक्षस बालक जागने लगा। नेत्र खोलते ही उसने देखा कि वो अब जंगल में नहीं, किसी खेत में है। उसके आसपास कई सारे लोग थे, वृद्ध, युवा, अन्य बालक, पुरुष और महिलाएं, और सारे उसी के जैसे दिख रहे थे। राक्षस बालक उठकर उनके निकट गया, मदद की आशा में, किंतु कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था।
जैसे कि वो वहां है ही नहीं। बालक के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक आकाश का रंग बदला और विषरूपी हरे रंग में परिवर्तित हो गया। हवा में विषैले बीजाणु फैलने लगे। उसने अपनी नाक और मुंह को हाथों से ढककर श्वास लेने का प्रयास किया, किंतु वो कठिन होने लगा। स्वयं की सुरक्षा के लिए वो वहां से तीव्रता से दौड़ने लगा। दौड़ते हुए उसने देखा कि उसके आसपास के लोगों को किसी विचित्र पौधे रूपी जीव ने जकड़ लिया है। जीव के प्रभाव से वो लोग दानवों में परिवर्तित हो रहे थे। बालक का भय बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे की भूमि को चीरते हुए वही जीव बेलों के स्वरूप में उसका पीछा करने लगा। राक्षस बालक और तीव्रता से भागा अपनी प्राण की रक्षा हेतु। उतनी ही तेजी से वो बेलें उसका पीछा करती रही। तभी दूर से एक शिशु के चीखने का स्वर सुनाई पड़ा। ये वही शिशु का स्वर था जिसे उसने वन में सर्प से बचाया था। बालक बिना किसी विचार के उस स्वर की ओर दौड़ पड़ा और निकट आते ही उसने देखा कि वैसी ही बेलें उस शिशु को जकड़ रही थी। बालक ने दौड़ते हुए शिशु की ओर हाथ बढ़ाया, किंतु उन भयावह बेलों ने बालक को जकड़ लिया। जकड़ते ही उसके पूरे शरीर पर एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रभाव हुआ। यह ऊर्जा बेलों से होकर उस तक आ रही थी और देखते ही देखते उसका शरीर एक दानव में परिवर्तित होने लगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो उसे स्वीकृत नहीं था। बालक के नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। उसे सुनाई दे रहा था तो सिर्फ उस शिशु के रोने का स्वर और अपने शरीर पर चुभते हुए शूल सी पीड़ा देने वाला अनुभव। पीड़ा से उसके नेत्र पुनः खुल गए। बालक ने स्वयं को एक छोटे सी कुटिया में पाया। वो भूमि पर बिछे हुए एक पत्ते पर लेटा हुआ था। जो भी उसने आभास किया वो मात्र एक सपना था, किंतु शिशु के रोने का स्वर अभी भी आ रहा था। उठकर उसने देखा कि वो शिशु उसके सामने था। एक आरामदायक झूले में कंबल में लिपटा हुआ रो रहा था। बालक ने देखा कि उसके निकट भूमि पर कुछ गीले कपड़ों की पट्टियां पड़ी थीं। तभी अचिंत्य अंदर आया। अचिंत्य को देखकर बालक सावधान हो गया। भूमि से उठकर वो शिशु के सामने खड़ा हो गया। अचिंत्य ने अपने हाथों को उठाकर बालक को विश्वास दिलाया कि वो निहत्था है। उसने बालक की ओर एक पानी से भरा प्याला बढ़ाया। बालक ने सावधानी से प्याला लिया और पीने लगा, ये समझते हुए कि वो सुरक्षित है। अचिंत्य ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन बालक चुप रहा। अचिंत्य ने पुनः पूछा, लेकिन बालक चुप ही रहा। बालक फिर रोते हुए शिशु को उठाकर उसे सहलाने लगा। धीरे धीरे झुलाते हुए उसने शिशु को शांत कर दिया। तुम दोनों भाई हो, है ना? अचिंत्य ने पूछा। बालक ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। शिशु और बालक का यह जुड़ाव देख अचिंत्य प्रसन्न हुआ, किंतु उसका मन वन में मिली उस चेतावनी से भी विचलित था। वो घटना उसके समझ के बाहर थी। कोई कारण न मिलने पर उसने मान लिया कि वो वन की कोई यक्षिणी थी जो शायद उसे भयभीत करना चाहती थी। यह मानकर उसने अपने विचलित मन को शांत किया और उस चेतावनी को भूलने का अचिंत्य ने निर्णय लिया। अब वो यही विचार कर रहा था कि इन राक्षस बालकों का क्या किया जाए। इन बालकों को अचिंत्य संगठित सेना को सौंपना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो सेना इन अबोध बालकों को दास बना लेती या निर्दयता से उनकी हत्या कर देती। और वही बात ग्रामवासियों की भी थी। वे भी इन राक्षस बालकों को जीवित नहीं रहने देंगे। अचिंत्य की चिंता ये भी थी कि उनकी आयु इतनी नहीं थी कि वे स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। कोई और विकल्प न मिलने के कारण अचिंत्य ने निर्णय लिया। वो स्वयं ही उन बालकों का पालन करेगा और उनके अस्तित्व को गुप्त रखेगा।
अचिंत्य की कुटिया मक्करपुरम गांव के बाहर थी, जिसके एक ओर धमुका वन और दूसरी ओर स्वर्णगिर पर्वत था। साथ ही उसकी कुटिया के पीछे एक झील थी, जिसमें कई सारे मानव भक्षी मकर रहते थे, जिनके भय के कारण कोई वहां नहीं आता था। अचिंत्य को पूरा विश्वास था कि उसकी कुटिया में राक्षस बालक सुरक्षित रहेंगे। उनके नाम न जानते हुए अचिंत्य ने बड़े बालक का नाम बारू रखा उसकी बहादुरी के लिए, और छोटे शिशु का नाम राणव रखा उसके राजकुमार जैसी सुंदर काया के लिए। 10 वर्ष बीत गए। बारू का विश्वास अचिंत्य पर अटल हो गया। राणव अचिंत्य को अपने पिता के रूप में देखने लगा। दोनों राक्षस भाई अचिंत्य के दैनिक कार्यों में हाथ बटाने लगे। अचिंत्य पीले पत्तों का व्यापारी था। वो पत्तियां स्वर्णगिर पर्वत के सबसे ऊंचे पेड़ों पर पाई जाती थीं। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए जहां अचिंत्य को 1 सप्ताह लगता था, वहीं स्फूर्ति से बारू और राणव उन पेड़ों पर चढ़कर सारी पत्तियां एक ही दिन में तोड़ लाते। भाइयों की सहायता से अचिंत्य का काफी समय बचा और उसने खेती भी करनी शुरू कर दी। समय के साथ राक्षस बालक और भी बलवान होते गए। राणव, जो कभी स्वयं का बचाव नहीं कर सकता था, अब एक हाथ से ही बड़े बड़े पत्थर उठा लेता। बारू का बाहुबल भी इतना बढ़ा कि वो स्वयं ही बिना बैल के पूरे खेत पर हल चला लेता। अचिंत्य ने उन्हें छुपकर रहने की चेतावनी दी थी। तभी एक भाई कार्य करता तो दूसरा अपने आसपास नजर रखता, और जब अचिंत्य व्यापार करने जाता तो दोनों राक्षस भाई कुटिया के नीचे एक छोटे से गुप्त कमरे में रहते। बालकों की सुरक्षा हेतु अचिंत्य उन्हें संरक्षण का प्रशिक्षण भी देने लगा। साथ ही उन्हें गुप्त रखने के कई कठिन प्रयास किए थे, किंतु उनका गुप्त रहना भाग्य की इच्छा के विरुद्ध था। राक्षस बालकों का रहस्य विश्व के समक्ष आया, वो भी एक ऐसे भयावह स्वरूप में जिसका अनुमान अचिंत्य को तनिक भी नहीं था। काल का चक्र घुमा और फिर आई श्रावण की वो रात्रि जो बारू और राणव का जीवन बदलने वाली थी। उस रात्रि वर्षा का स्वरूप कुछ ऐसा था मानो जैसे मां प्राकृत के प्रथम पुत्र वृष्टिदेव का क्रोध उमड़ पड़ा हो। भीषण वर्षा से झील उभरकर अपने दायरे से बाहर आ गई। मकरपुरम में बाढ़ आ गई और साथ ही छोटे बड़े सभी मानव भक्षी मगरमच्छ गांव में घुस आए। कई गांववासी स्वर्णगिर पर्वतों के उच्च स्थलों पर शरण लेने लगे। अचिंत्य की कुटिया बाढ़ से सबसे पहले प्रभावित हुई। अचिंत्य व्यापार हेतु सारधमपुर से लौटा नहीं था। आदेश अनुसार बारू और राणव भी उसी स्वर्णगिर पर्वत के पेड़ों में छिपकर सब देख रहे थे। पेड़ों में गुप्त रहकर उन्होंने भयावह बाढ़ को मकरपुरम को निगलते हुए देखा। कई गांववासी मगरमच्छों का शिकार बन चुके थे। बारू का हृदय इस दृश्य को देख दुख से भर चुका था। ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु उसका शरीर अपने आप ही आगे बढ़ने लगा। वो पानी में कूदने को तैयार था, किंतु राणव ने अचिंत्य का आदेश याद दिलाते हुए रोका। राणव को भय था कि कहीं उनका राक्षस होने का सत्य सामने आ गया तो गांववासी मगरमच्छ से भी ज्यादा उनसे भयभीत होंगे और भय से उनका नाश भी कर सकते थे। बारू ने खुद को रोका, किंतु अपनी असहायता पे उसे घृणा आने लगी। अपनी विवशता को क्रोध में बदलते हुए उसने पेड़ की तनों पे अपनी मुट्ठी इतनी जोर से दे मारी कि उसमें दरार पड़ने लगी। उसी समय उसने देखा एक परिवार मगरमच्छों के घेराव में आ चुका था। स्वयं की सुरक्षा में वो परिवार एक तैरते हुए कुटिया के छत पर चढ़ गया। बारू जानता था कि वो काफी नहीं था। मगरमच्छ उन्हें कभी भी पलटकर उनका शिकार कर सकते थे। बारू स्वयं को रोक न सका।
राणव का हाथ झटक कर वो पानी में कूद पड़ा। तीव्रता से वो परिवार की ओर तैरने लगा। पानी में रहकर बारू मगरमच्छ के झुंड से युद्ध कर रहा था। बारू की शक्ति देख और भी मगरमच्छ आकर्षित हुए और परिवार को छोड़ उसका घेराव करने लगे। एक मगरमच्छ जो बारू पे घात लगाए था, अवसर देख तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। बारू का ध्यान बाकी मगरमच्छों पे था और फिर वो मगरमच्छ बारू के पीठ की ओर झपटा। उसी क्षण पानी के भीतर से निकली एक बलवान मुट्ठी ने उस मगरमच्छ का मुंह तोड़ दिया। वो राणव था जो अपने भाई की रक्षा करने कूद पड़ा। राणव को देखकर बारू का आत्मविश्वास और भी बढ़ा। एक दूसरे की रक्षा करते हुए दोनों ने मिलकर बहादुरी से मगरमच्छों से युद्ध किया। ग्रामवासी भी देखकर चकित थे। उन्हें लगा कि उनकी रक्षा हेतु स्वयं मां प्रकृति के पुत्र प्रकट हुए हैं। भीषण वर्षा के कारण वे ये नहीं देख पा रहे थे कि उनके रक्षक कोई और नहीं बल्कि राक्षस है। बारू और राणव की संयुक्त शक्ति मगरमच्छों पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक मगरमच्छों ने हमला रोक दिया। पानी के भीतर एक भयंकर गर्जन सुनाई दी। गर्जना होते ही सब कुछ शांत हो गया। केवल वर्षा की बौछार सुनाई दे रही थी। पानी की सतह पर हलचल हुई और एक विशाल काय मगरमच्छ गुर्राते हुए बाहर आया। उसकी विशालता उतनी थी कि मानो एक और पर्वत उनके सामने प्रकट हो गया हो। उसकी क्रूर काया देख अन्य मगरमच्छ भयभीत होकर भाग गए। गांव वासियों में आतंक मच गया। वृद्ध सदस्य जानते थे ये क्रूर जीव महामकर था जो झील की गहराइयों में ही रहता और अन्य मगरमच्छों को शिकार बनाता। कई वर्षों में वो कभी झील के सतह पर नहीं आया। गुर्राते हुए महामकर ने राक्षस भाइयों पर हमला किया। बारू और राणव ने इस शक्तिशाली जीव से युद्ध करने की कोशिश की, किंतु महामकर उनसे अधिक बलशाली था। उसने राणव को अपनी पूंछ की मार से दूर उछाल फेंका और राणव एक बेहती कुटिया के छत पर जा गिरा। फिर महामकर असहाय परिवार की तरफ मुड़ा। बारू तीव्रता से उसको रोकने के लिए तैरने लगा। महामकर ने बहते हुए छत को पानी से उछाल दिया। उस पे शरण लेने वाले परिवार के सदस्य हवा में उछल गए। परिवार का एक बालक महामकर के निशाने पे था। वो अपना जबड़ा खोल बच्चे का भोज करने वाला था। तभी बारू ने कूदकर बच्चे को हवा में ही धक्का मारकर बचा लिया, किंतु महामकर बालक की जगह बारू को निगलकर पानी में लौट गया। राणव अपने भाई को खोता देख चीख उठा। क्रोधित होकर वो महामकर को ललकारने लगा। ललकार सुन महामकर फिर से उभर आया और राणव की ओर बढ़ने लगा। राणव जानता था कि जब बारू इस दानवीय जीव का शिकार बन चुका तो वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता था, किंतु उसका क्रोध उस पर हावी हो चुका था। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने राणव तैयार था, किंतु जैसे ही वो राणव के समीप आया, महामकर ने दर्द से गरजना शुरू किया। राणव आश्चर्य से महामकर को तड़पते हुए देखने लगा। महामकर के पेट से एक तेज चमकती हुई किरणें आने लगी। उसका पेट फूलने लगा। महामकर के पेट को चीरते हुए एक लहूलुहान शक्ति बाहर निकली और महामकर घायल हो गया। सभी गांववासी राणव समेत चकित होकर उत्सुकता से उस लहूलुहान शक्ति को आकाश में स्थिर उड़ते हुए देखने लगे। वर्षा ने उस शक्ति पर लगा महामकर का रक्त बहाया और उस शक्ति का असली स्वरूप प्रकट हुआ।
वो बारू था, जीवित किंतु अधिक शक्तिशाली। बारू एक भयावह और दानवीय रूप में परिवर्तित हो गया था। आत्मरक्षा के हेतु उसके पूर्वजों की शक्ति उजागर हो चुकी थी। घातक परिस्थिति ने उसके अंदर की छिपी प्रथम पुरुष की महाऊर्जा को जागृत कर दिया था। घायल महामकर ने पुनः बारू पर हमला किया, किंतु प्रथम पुरुष की महाऊर्जा से प्रभावित बारू के एक ही प्रहार से महामकर परास्त हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सभी को सुरक्षित पाते ही बारू अपने स्वरूप में लौटने लगा। इतनी ऊर्जा के प्रयोग के कारण वो मूर्छित होकर पानी में गिर पड़ा। राणव अपने डूबते भाई को बचाकर किनारे ले आया। बारू का दानवीय स्वरूप संपूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुआ था। गांववासी जो पूरा युद्ध देख चुके थे, स्थिति को जानकर भयभीत थे कि उनके रक्षक असल में राक्षस है। वो राक्षस जिन पर कोई शापित चिन्ह नहीं था। समूह में से एक चीख उठी, राक्षसों का वध कर दो। गांव वासियों का भय क्रोध में परिवर्तित होने लगा। जो भी हाथ लगे उसे हथियार बनाकर वे राणव और मूर्छित बारू का घेराव करने लगे। राणव का मन भय से भर उठा। अपनी ओर बढ़ते क्रोधित मानवों को देख वो अपनी समझ खो बैठा था। भीड़ में से एक स्त्री आगे आई और नुकीली लकड़ी से राक्षसों की ओर संकेत करते हुए चिल्लाने लगी, ये स्वतंत्र राक्षस है। अगर इन्हें जीवित छोड़ दिया तो ये हमारे नाश का कारण बनेंगे। गांव वासियों का क्रोध और बढ़ा और तभी एक युवक ने पीछे से राणव को धर उसे मुंह के बल भूमि पर पटक दिया और तीव्रता से कई और लोगों ने उसके शरीर को भूमि पर दबाए रखा। भूमि से राणव को मानवों के मुख पर सिर्फ और सिर्फ द्वेष दिखा। जो मानव कभी शांत और मित्रवत लगते थे, वही मानव आज दानवों से भी अधिक क्रूर व्यवहार कर रहे थे। राणव जितनी शक्ति लगाता, वे लोग उतने ही बल से उसे भूमि पर दबाए रखते। राणव को धरा हुआ देख कुछ मनुष्यों ने मूर्छित बारू को उठाया और उसका सिर एक बड़े पत्थर पर रख उसका शरीर लेटा दिया। एक मनुष्य अपनी खड्ग लेकर बारू के समीप आया। अपनी खड्ग उसने बारू के कंठ पर रखी, उसका वध करने की मंशा से। अपने भाई की यह स्थिति देख राणव चीख पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, किंतु निर्दयी मानवों के मन पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राणव विवश होकर बलपूर्वक बारू की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगा। विवश परिस्थिति राणव के अंदर छिपी प्रथम पुरुष की महाऊर्जा को उजागर करने लगी। उसका शरीर भी परिवर्तित होने लगा। ये देख राणव को जकड़े हुए युवक ने श्रम से राणव का सिर भूमि पर पटका और उसका मुख चीर दिया। उसके कान भी छिल गए। राणव का परिवर्तन संपूर्ण नहीं हो सका। उसका मुख लहूलुहान हो गया। श्रावण की वर्षा भी ऐसे बरस रही थी जैसे इस दुख भरी घटना पर शोक मना रही हो। रक्त से लथपथ चेहरे और घायल शरीर के साथ राणव बारू की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। गांववासी एक ही स्वर में चिल्लाने लगे, राक्षसं हन्ति जगतं रक्षति, राक्षसं हन्ति जगतं रक्षति, राक्षसं हन्ति जगतं रक्षति, राक्षसं हन्ति जगतं रक्षति। ये जाप सुनते ही बारू के निकट खड़े मानव ने दोनों हाथों से अपने खड्ग को हवा में उठा लिया। चीखते हुए मानव ने मां प्रकृति का नाम लिया और बारू के कंठ पर एक घातक प्रहार किया।